नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर आपको बता दें। यूपी के वाराणसी जिले के यूपी कॉलेज में एक दिन दहाड़े छात्र की कॉलेज के अंदर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद जो है पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। वहीं साथी छात्रों, जो मृतक छात्र था उसके साथी छात्रों का गुस्सा भी फूटा। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज परिसर में दिन दहाड़े बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली भी एक दो नहीं, बताते हैं कि 4 से ज्यादा गोली मारी गई, वो भी सबके सामने, जब पूरी कॉलेज जो है, कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो चल रही थी। इस दौरान छात्र को एक कॉलेज क्लासरूम के बाहर बरामदे में जो है सबकी आंखों के सामने मौत के घाट उतारा गया। हमलावर ने जो है वो भी इसी कॉलेज का छात्र है। हमलावर ने क्लासरूम के बाहर छात्र को 4 गोलियां मारी। इस दौरान लोग जो है वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमलावर छात्र के आगे जा सके या उसे रोक सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब छात्र को गोली मारी गई, इस दौरान प्रिंसिपल भी वहां मौजूद थे, लेकिन गोली चली तो प्रिंसिपल भाग खड़े हुए। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हमलावर जो है उसने पिस्टल को कूड़े के ढेर में फेंक कर वो वहां से फरार हो गया। वहीं आरोपी बताया जा रहा है कि आरोपी जो युवक है वो भी इसी कॉलेज का छात्र है। वारदात की वजह अभी तक माना जा रहा है कि वर्चस्व की जंग को लेकर जो है ये पूरा मामला हुआ है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे कला और सामाजिक विज्ञान संकाय के बाहर हुई। घायल छात्र सूर्य प्रताप सिंह की बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद सूर्य प्रताप सिंह के जो साथी छात्र थे उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया, कैंपस के अंदर कुर्सियां तोड़ दी। बाहर निकले तो उन्होंने दुकानों में भी तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कॉलेज के मेन गेट को बंद करा दिया। आसपास के 150 से अधिक दुकानों को भी हंगामा भरते देख पुलिस ने बंद करा दिया। परिसर में 7 थानों पुलिस को, चूंकि हंगामा इतना बढ़ता जा रहा था, लिहाजा 7 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने कॉलेज का गेट खुलवाया। घेरा बनाकर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को जो है बाहर निकाला गया। हत्याकांड से गुस्साए छात्रों ने बताते हैं जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने पत्थर फेंककर कई गाड़ियों को तोड़ फोड़ भी दिया। छात्रों के पथराव में 3 प्रोफेसर घायल हो गए। पुलिस ने लाठी फटकार कर प्रदर्शनकारी छात्रों को भगाया। पुलिस कमिश्नर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने 6 टीमें बनाई हैं। कहा जा रहा है कि इस हंगामे के बाद जो है पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वो 6 टीमें बनाकर पूरे मामले के लिए जो है मुख्य आरोपी जिसने छात्र को दिन दहाड़े कॉलेज के अंदर मारा है उसके लिए 6 टीमें बनाई गई और ये 6 टीमें जो हैं जल्द से जल्द कोशिश में लगी हैं कि आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर ले। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों का गुस्सा फूटा और उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की। दुकान मार्केट के बाहर जब निकले तो उनका गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रही। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे उन्होंने दुकानों को बंद करा दिया ताकि किसी तरह के जान माल का नुकसान न हो। वहीं जो गुस्से में छात्र, उनका मांग थी कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। क्या छात्रों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं यहीं पे छात्र हूँ एमएससी का स्टेट्स का, और मेरा जूनियर लगेगा, मेरा भाई, इसके साथ हम कितने दिन रहे हैं और आज पता नहीं इन लोग का कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था, प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं, जो आज मर गए हैं उनको जलील किए, उनके सामने निकाला गया पिस्टल। मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। मंजीत कहाँ के रहने वाले थे? मंजीत यहीं इधर कहीं का रहने वाले, हमको पूरा उनका चांदमारी बस गोली मारा है। उनका नाम मंजीत चौहान है। अच्छा, वो क्या अपराधी वो है? अपराधी का नहीं पता मुझे, लेकिन वो पिस्टल लेके चल रहा है तो यानी हाँ इसी कॉलेज का वो छात्र है। सारी घटना प्रिंसिपल के सामने हुई है। प्रिंसिपल वहाँ से जैसे गोली चली वहाँ से मार के भाग गए हैं। कुछ रंजिश पुरानी थी? कुछ पुरानी रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं। वहाँ पे प्रिंसिपल आके आपके एक बच्चे की तरह डांट रहे हैं। प्रिंसिपल अगर बच्चे की तरह डांट रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल लेते हैं। प्रिंसिपल के सामने गोली मार दी गई है, प्रिंसिपल वहाँ से भाग गए, अपनी जान बचा के उसकी जान चली गई। अभी यहाँ पे किसी और का छात्र होता है या आप लोग के बेटे होते हैं, हम लोग के कोई फैमिली होते, वहाँ पे क्या करते हो? वहाँ पे भागते कि अपनी जान बचाते हैं। टीचर समझा रहे, कोई वहाँ पे नहीं है, कोई भगा दिए सब लोग। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है, क्या बस कार्रवाई की हम लोग को मांग है कि हमारे जो सूर्या मरा उसको बस उसको इंसाफ मिलना चाहिए।
नहीं मिलेगा तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं रहेंगे, जो उनके साथ प्रिंसिपल वाले हैं सब लोग इस्तीफा देंगे, तब हम लोग ये मानेंगे। तब तक कॉलेज भी नहीं चला, कॉलेज चलने ही नहीं देंगे हम लोग। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि किस तरह से आखिर क्यों यूपी कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूटा, क्यों उन्होंने दुकानों में तोड़ फोड़ की, पथराव किया और इस सब की वजह क्या है दरअसल। और जो छात्र सूर्य प्रताप सिंह जिसकी हत्या की गई, क्यों हत्या की गई, अभी तक उस हत्याकांड की जो है वजह क्या सामने आ रही, वो सब हम आपको अपनी इस खबर में हम आपको बताते हैं। ये पूरा मामला जो है, ये जो मृतक छात्र है, ये बताया जा रहा है कि गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के दैफुदा गांव का दुबैदा गांव के रहने वाला था सूर्य प्रताप सिंह, इसका नाम था। ये यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज में जो है बीएससी चौथे सेमेस्टर का छात्र था। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे सूर्य प्रताप सिंह और आरोपी छात्र मंजीत चौहान के बीच बताते हैं किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि इस मामले में दोनों ही छात्रों को प्रिंसिपल ने बुलाया था और बातचीत चल रही थी। इसी बीच जो आरोपी छात्र है मंजीत चौहान, एक तरफ सूर्य प्रताप सिंह, दूसरी तरफ मंजीत चौहान, इन दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था जिस पर प्रिंसिपल ने इन्हें बुलाया था। प्रिंसिपल से कहते हैं बातचीत चल ही रही थी, तभी जो है मंजीत चौहान ने जो है पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। सूर्य को लक्ष्य बनाकर उसने कई फायर किए। इसमें सूर्य प्रताप सिंह के सिर, सीने और पेट में गोली लगी। लोगों का कहना है कि जब यह फायरिंग की गई थी इस दौरान जो है मंजीत चौहान ने करीब 8 से 10 गोलियां चलाई और एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते। उस वीडियो में यह है कि क्लासरूम के बाहर का जो बरामदा होता है वो बरामदा है, जमीन पर सूर्य प्रताप सिंह पड़ा हुआ है और मंजीत चौहान उसके ऊपर खड़ा है और वो गोली लोड कर पिस्टल में गोली लोड करता है और फायर करता हुआ दिख रहा है। इस दौरान कुछ लोग जो हैं, कुछ छात्र जो हैं वो दूर से इस पूरी घटना का वीडियो बनाते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है किस तरह से और किस दबंगई के साथ मंजीत चौहान ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया कि उसे इस बात का तनिक भी खौफ नहीं था कि वो जो कर रहा है इसके बाद उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वहीं जो सूर्य प्रताप सिंह के साथी छात्र हैं उनका कहना है कि घटना के समय कुछ दूरी पर ही खड़े प्रिंसिपल ये देखते ही जब गोली चलने लगी, प्रिंसिपल वहां मौजूद थे लेकिन उन्होंने सूर्य प्रताप सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, वो वहां से भाग निकले, छात्र के करीब तक नहीं आए। साथ ही छात्रों के पहुंचते ही आरोपी छात्र पिस्टल फेंककर कला और सामाजिक विज्ञान भवन की 1 मंजिला छत से कूदकर भाग निकला। साथी छात्रों ने सूर्य को पहले जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से चिकित्सकों ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर कर दिया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों ने सूर्य प्रताप सिंह का इलाज शुरू किया लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो उसे बचा नहीं पाए जिससे सूर्य प्रताप सिंह की मौत हो गई। जो उसके साथी छात्र, उनका आरोप है प्रिंसिपल के सामने 8 से 9 राउंड फायरिंग की गई। मौके पर पुलिस आयुक्त जब ये घटना हुई तो जैसे ही कॉलेज के अंदर एक छात्र की हत्या की बात मिली तो मौके पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त और तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही आसपास के 10 थानों की फोर्स को बुलाया गया। कॉलेज के गेट बंद कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया जिसपे पुलिस ने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की। उनका कहना था, जो छात्र थे, छात्रों ने आरोपी छात्र मंजीत चौहान के खिलाफ शिवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और उनका कहना था कि जल्द से जल्द जो है मंजीत चौहान के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो उनका प्रदर्शन जो है वो और उग्र रूप रह लेगा। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि आरोपी छात्र की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं और 6 टीमें जो हैं लगातार दबिश दिए रही हैं। जहां जहां मंजीत चौहान जा सकता है वहां पर हम दबिश दे रहे हैं और जल्द ही मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर लेंगे। आपको बता दें कि इस घटना के बारे में जो अब बातें आ रही हैं कि जो मुख्य वजह है वो क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो छात्र सूर्य प्रताप सिंह है, इसके पिता जो हैं ऋषि देव सिंह, ये अतुलानंद स्कूल में ड्राइवर हैं। उनकी मां किरण सिंह अतुलानंद स्कूल में सहायिका हैं। छात्र जो है सूर्य प्रताप सिंह, उसकी 2 बहनें, एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी अविवाहित है। सूर्य प्रताप बताते हैं 20 दिन पहले उसे चेचक निकल आए थे जिसके चलते वो लगातार कॉलेज नहीं आ रहा था। आज जब वो कॉलेज पहुंचा तब उसके साथ ये हो गया। सूर्य प्रताप सिंह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और सिर्फ बाकी 2 बहनें थी। ऐसे में माँ किरण का बेटे की मौत की जानकारी जैसे ही मिली,
माँ किरण का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार बेहोश हुई जा रही थी। वहीं जो उनके साथी छात्र हैं, सूर्य प्रताप सिंह के दोस्त थे, वो किसी तरह से माँ किरण और पिता ऋषिदेव सिंह को संभाल रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक हमारे साथी सूर्य प्रताप सिंह की मौत का वो बदला नहीं लेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस को कार्रवाई सख्त करनी पड़ेगी। वहीं जब इस घटना के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था कि आखिर इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या है, तो जो कुछ छात्रों से बातचीत के दौरान पता चला है वो ये है। कॉलेज के छात्रों का कुछ कहना है कि मंजीत और सूर्य के बीच टेंशन पुरानी टेंशन थी। हॉस्टल में सूर्य प्रताप सिंह सीनियर छात्रों को बुलाता था। मंजीत ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी। प्रिंसिपल ने जिसके बाद जो है दोनों को तलब किया था, दोनों को बातचीत के लिए बुलाया था। शुक्रवार को मंजीत और सूर्य के बीच प्रिंसिपल से शिकायत करने को लेकर विवाद हुआ। तभी मंजीत अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली। इस पर बताते हैं कि सूर्य ने गाली गलौज करते हुए मंजीत का कॉलर पकड़ लिया था। इसके बाद लोगों ने बीच बचाव करा दिया, जिस पर मंजीत है अपने घर चला गया। यहाँ पर वो अपने एक साथी के साथ जो है दोबारा पिस्टल लेकर कॉलेज यहाँ आता है। अपनी पल्सर गाड़ी कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी करता है और फिर कला संकाय के बरामदे में यहाँ सूर्य प्रताप को वो पकड़ लेता है। सूर्य प्रताप कुछ समझ पाता, उसे लगा कि कुछ बातचीत होगी, मतलब बहसा बहसी ज्यादा होगा या लपड़ थप्पड़ होगा। लिहाजा सूर्य प्रताप इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये पिस्टल लेकर आया। यहाँ पर बताते हैं कि एक बार फिर से दोनों के बीच नोकझोंक शुरू होती है। इससे पहले सूर्य प्रताप सिंह कुछ कर पाता, मंजीत तमंचा निकालता है और ताबड़तोड़ जो है 8 से 9 राउंड गोलियां जो है वो चलाता है और एकदम पास में होने की वजह से 4 से 5 गोलियां बताते हैं जो सूर्य प्रताप सिंह को लगती हैं, जिससे वो वहीं गिर पड़ता है। इस घटना का वीडियो भी है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि क्लासरूम के बाहर बरामदा है, उस बरामदे में जो है सूर्य प्रताप सिंह जो छात्र है, मृतक छात्र, वो नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है। वहीं मंजीत खड़ा हुआ है और वो पिस्टल में गोली लोड करते हुए फायर कर रहा है। इस घटना का पूरा लोगों ने वीडियो बनाया है। जो गोली लगी है सूर्य प्रताप सिंह के सिर, सीने और पेट में गोली लगी है। बताया जा रहा है 4 से 5 जो है गोली लगी है। लेकिन जो छात्रों का कहना है, उनका कहना है कि मंजीत ने कम से कम 8 से 9 राउंड जो है गोलियां फायर की थी। सभी इस घटना के बाद जैसे ही ये घटना फैली, जो गोलियां चलाने के बाद सूर्य प्रताप सिंह वहीं फर्श पर गिर गया और जो ये मंजीत चौहान था ये वहां से भाग निकला। छात्र की मौत के बाद जो है 200 से अधिक छात्र जो है जुट गए। गुस्साए छात्रों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, दुकानों पर पत्थर फेंके, आने फेरन में दुकानदारों ने अपने शटर गिरा लिए। सूचना मिलते ही आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाया गया। डीआईजी शिवहरी मीणा ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनकी एक छात्र से तीखी बहस हो गई। डीआईजी ने कहा शांति से बैठ जाओ, ये कोई तरीका नहीं है। इस पर छात्र बोला हम दिन भर धूप में बैठे हैं। इस पर डीआईजी ने कहा मैं भी तो धूप में ही खड़ा हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो, फालतू की बातें मत करो। और इसके बाद अन्य छात्र ने उस युवक को वहां से हटा दिया और ये बहस बहुत ज्यादा गर्मा गर्म हुई, जिसकी वजह से बताते हैं जब छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ, कुछ छात्रों ने शायद पत्थर भी बरसाए, जिसके बाद पुलिस ने भी जो है लाठियां पटकी। तो इसके बाद छात्र तितर बितर हुए। पुलिस का कहना है कि हमने 6 टीमें बनाई हैं, 6 टीमें जो हैं जांच में जुटी हैं और जल्द से जल्द जो आरोपी छात्र की बात है मंजीत जिसकी बात हो रही है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, यूपी कॉलेज में 2 बच्चों के आपसी विवाद में जो मामूली कहा सुनी हुई थी उसको लेकर के गोली चली है, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी, जिसको इंजर्ड अवस्था में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से सूचना मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सभी सीनियर अधिकारी, हमारी एफएसएल की टीम, एसओजी की टीम यहाँ पर आकर के सारी साइंटिफिक एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर ली गई है। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं, डीवीआर हैं, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सभी प्रमुख लोगों के जो इसके चश्मदीद गवाह थे उसके बयान नोट किए जा रहे हैं। थाने पर एफआईआर इसमें दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें इस समय क्रियाशील है, वो कार्य कर रही हैं अपना, और अभियुक्तों की अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हैं सर? कितने अराउंड फायरिंग हुई है और कितने आरोपी सर?
देखिए, ये यहाँ से इंजर्ड अवस्था में ले जाया गया था उनको और बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया है। और इस घटना में कितने लोग सम्मिलित थे ये अभी एफआईआर के बाद स्पष्ट होगा, कितने लोग ये लोग लिख करके दे रहे हैं इनके परिजन। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर तय होगा कि इस घटना में कितने लोग सम्मिलित रहे। सर सीसीटीवी में देखा कितने लोग मारते, सीसीटीवी आपने जो देखा होगा सर, अब तक तो सीसीटीवी में क्या समझ में आ रहा देखिए, है? ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है जो आपको बाद में बताया जाएगा। सर रंजिश का कारण क्या है? प्रधानाचार्य की बात आ रही है सर रंजिश का कारण क्या क्या है? पुरानी रंजिश थी या कोई विवाद हुआ था? कुछ जो पड़ताल में सामने आया? जो बच्चों से, यहाँ के छात्रों से बात हुई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है तत्कालिक रूप से कोई वाद विवाद हुआ, उसको लेकर के ये घटना घटित हुई है। प्रधानाचार्य की भी बात आ रही है सर, कहा जा रहा है कि उनके सर पे गोली मारी गई है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं छात्र यहाँ के। बच्चों जो छात्र हैं आक्रोशित हैं, उनके द्वारा यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर भी भिन्न भिन्न तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको कहा गया छात्रों को सभी बातों को लिख करके दे और हर बिंदु पर जांच कराई जाएगी। सर क्या पिस्टल बरामद हुई? नहीं, अभी पिस्टल बरामद नहीं हुई है। मृतक की क्या पहचान हो पाई है सर? जो मृतक छात्र कहाँ का रहने वाला, क्या पहचान हो पाई? हाँ, मृतक छात्र जो है ये गाजीपुर के रहने वाले हैं, या बीए सेकेंड ईयर में वो पढ़ रहे थे गाजीपुर के। आरोपी छात्र मंजेश से उसकी कोई पहचान है सर? आरोपियों की या कोई उनकी पहचान हुई? मंजेश सिंह जो आरोपी? हाँ, मंजीत सिंह या जो ये एमए का छात्र बताया जा रहा है मंजीत सिंह, और ये चांदमारी एरिया का है, बनारस का ही रहने वाला है। इसके ऊपर एक मुकदमा 323 आईपीसी का अभी तक जानकारी मिली है पंजीकृत। एक तरफ पुलिस की टीमें जो है आरोपी छात्र को पकड़ने में जुटी है, लेकिन जिस तरह से ये हंगामा हो रहा है, जिस तरह छात्रों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, अब इन दुकानदारों का इस सब से क्या लेना था? इनके बाहर निकलकर इन दुकानदारों का सामान को तोड़ना, इनसे दुकानें बंद करवाना, हंगामा करना, इस सब का क्या मतलब है समझ से परे। लगता नहीं है कि जो छात्र अब कॉलेज में पढ़ाई के छोड़कर लगता है सब कुछ होता है। आप देखिए, हम वीडियो दिखाते हैं, वीडियो की आवाज़ भी हम आपको खोलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह से ये जो है छात्र में गुस्सा था, ठीक है, लेकिन उन दुकानदारों का क्या लेना देना इससे जिसपे उनका कोई मतलब नहीं। वो दुकानदार हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपके कॉलेज के अंदर के छात्र की जो है राजनीति है, उस कॉलेज के अंदर जो होता है उसका बाहर के दुकानदारों से क्या लेना देना। हंगामा है, विरोध है, प्रदर्शन है, आप कॉलेज के अंदर विरोध प्रदर्शन कीजिए, कॉलेज के अंदर आपको जो करना है कीजिए, बाहर आपको क्या लेना देना। देखिए किस तरह से भारी पुलिस, करीब 8 से 10 थानों की पुलिस फोर्स को जब ये घटना होती है, जैसे ही पुलिस तक मामला पहुंचता है कि एक छात्र की हत्या की गई है, दिन दहाड़े उसे 4 से 5 गोली मारकर मारा गया है। आप देखोगे कुर्सियों का कुछ सामान टूटा पड़ा है, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। वहीं कुछ छात्र जो हैं वो सीधे सीधे पुलिस अधिकारियों से भी बहस कर रहे थे और उनका ये था कि जो भी है तुरंत पुलिस कार्रवाई करे और जो आरोपी है उसको पकड़ के लाए। आजकल के छात्रों, आप कॉलेज में देखेंगे तो छात्र पढ़ने वाले कम मिलते हैं, राजनीति और दादागिरी करने वाले छात्र ज़्यादा दिख जाते हैं। ऐसे में जो है पुलिस के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो क्या करे। देखिए अब किस तरह से ये रोड पर छात्रों का गुट, जब कॉलेज के गेट 3 घंटे तक बंद थे, जब गेट खुले तो फिर देखो किस तरह से सामान तोड़ा जा रहा है, दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया। इस दौरान कुछ समझदार छात्र भी हैं जो उन लोगों के साथी हैं, लेकिन उनको रोक रहे हैं कि नहीं, दुकानों को तोड़फोड़ मत करना। किसी गरीब अपना सब्जी, अब देखो सब्जी बेचने वाला है, उसकी दुकान में उसके सामान को इस तरह से बेचना, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, और उसकी दुकान के सामान को इस तरह से नुकसान पहुंचाना कहाँ से सही हो सकता है? इतनी मेहनत से आदमी कमाता है, उसकी कमाई से पूरा परिवार चलता है, और ऐसे में आप आके बस छात्र राजनीति के चलते दुकान बंद करवा दे रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। इसमें उन दुकानदारों को क्या लेना देना? आपके कॉलेज के अंदर की गहमा गहमी में तो वो नहीं आके बोलने आते हैं कि तुम्हारे यहाँ कॉलेज में कुछ हो रहा तो हम बीच बचाव करने आएंगे। 10 थानों की पुलिस फोर्स थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब हंगामा हुआ। पुलिस को जब लगा कि छात्र कुछ ज़्यादा ही कर रहे तो उन्होंने बल प्रयोग भी किया, कई छात्रों को दौड़ा कर लाठी पटक कर जो है भगाया भी, ताकि मामला शांत हो सके। बताते हैं कि 3 घंटे तक तो पुलिस ने कॉलेज का गेट ही बंद कर रखा ताकि
जो है हंगामा बाहर न फैल सके। इसके बाद जब स्थिति कंट्रोल में लगी तब पुलिस ने गेट खोला और धीरे धीरे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, छात्र हैं, सबको बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही कुछ छात्र बाहर निकले उन्होंने अपनी हरकत दिखाई और बाहर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने लगे। मार्केट के कुछ लोगों को, जो दुकानदारों का सामान बाहर रखा था, उस सामान के साथ तोड़फोड़ की। पुलिस कहना है कि जो आरोपी छात्र है मंजीत चौहान, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही पूरे उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये सब पूरा मामला जो है, ये जो हत्या हुई वो भी टशन के चलते हुए। 20-22 साल के उम्र के युवक हैं सब छात्र, और टशन तो खूब होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो सूर्य प्रताप सिंह है, मंजीत चौहान ने उसकी शिकायत जो है प्रिंसिपल से की थी। शिकायत ये थी कि सूर्य प्रताप सिंह हॉस्टल के अंदर जो है सीनियर छात्रों को बुलाता है। मंजीत ने इस बात की शिकायत जो है प्रिंसिपल से की, ऐसा ऐसा होता है। अब और भी कोई कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि पुराना टशन था दोनों छात्रों के बीच में। जिसके बाद जब प्रिंसिपल ने दोनों को बातचीत के लिए बुलाया तो यहाँ पर एक बार फिर बहसा बहसी होती है। इस दौरान बताते हैं कि मंजीत ने जो है वो अपना हाथ चढ़ा लिए थे, तो मतलब आस्तीनें जो है चढ़ा ली, जिस पर मंजीत सूर्य प्रताप ने कहा, यही जा रहा, सच है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सूर्य प्रताप ने जो है ये उसे धमकाया और कॉलर पकड़ा, गाली गलौज किया, जिससे जो है हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन वहां पर जो है कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, मामला लोगों को लगा सुलट गया। इसके बाद गुस्से में फनफनाया हुआ मंजीत चौहान अपने घर जाता है। घर से ये पिस्टल लेकर आता है और अपने एक साथी के साथ आता है। अपनी पल्सर बाइक ये पहले ही भागने के इरादे से कॉलेज के गेट के बाहर लगाता है और सीधे पहुंच जाता है कॉलेज के अंदर। यहाँ पर एक क्लासरूम के बाहर ही सूर्य प्रताप सिंह इसे मिल जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच फिर बहसा बहसी होती है और इसके बाद सूर्य प्रताप सिंह कुछ समझ पाता, बताते हैं कि मंजीत ने तुरंत पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही कॉलेज में हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें वीडियो में दिख रहा है कि सूर्य प्रताप सिंह जो है क्लासरूम के बाहर जो फर्श है, बरामदे वाली फर्श, उस फर्श में जमीन पर गिरा पड़ा है और मंजीत चौहान उसके पास खड़ा हुआ पिस्टल लोड कर रहा है और फायरिंग करते हुए भी दिख रहा है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कई छात्रों का कहना है कि 8 से 9 राउंड गोलियां मंजीत ने चलाई हैं, जिसमें 4 से 5 गोलियां जो हैं वो सूर्य प्रताप सिंह को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। माँ पिता का रो रो का बुरा हाल है। इकलौता बेटा था, अब उनके इकलौता बेटा जो है वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो सब कुछ खत्म होने जैसा है। इस घटना के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र गुस्सा दिखा रहे हैं, छात्रों में गुस्सा है और वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई चाहते हैं। वहीं दुकानदारों के साथ पुलिस की मौजूदगी में देखिए किस तरह से ये गुट निकलता हुआ दिख रहा है और ये दुकानदारों में दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र जो हैं वो अपनी दबंगई और गुंडैती ही से, हम कहेंगे जबरदस्ती दुकान बंद कराना, कोई बूढ़ा आदमी है उससे बदतमीजी करना, ये डंडे फेंक के मारना और सामान में तोड़फोड़ करना। बाजार में इस दौरान पूरा हड़कंप मच जाता है, लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस तरह से एक कॉलेज में छात्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद जो है पूरा ये बवाल हुआ। अब देखो पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस वाले भी हैरान परेशान हैं कि वो क्या करें, किस तरह से रोके। एक को रोके तो दूसरा कर जाके दूसरी का तोड़फोड़ कर रहा है, दूसरे को पकड़ते हैं तो तीसरा कर रहा है। इस तरह से किसी तरह से पुलिस ने पूरे मामले पर काबू पाया। पुलिस ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। लेकिन फिर भी छात्रों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, जल्द से जल्द मंजीत चौहान को पकड़ा नहीं गया, तो वो फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे। देखो ये किस तरह सामान बाहर रखा है रोड पर, उसको तोड़कर गिरा दे रहे हैं। अब पुलिस देखते हैं मंजीत चौहान को कहां ढूंढ। पुलिस का कहना है कि जहां जहां वो जा सकता है वहां वहां हम दबिश दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही पूरे मामले का वो खुलासा कर देंगे। इस खबर पर आगे जो अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे ये होता है कि जो दबंग किस्म के आदमी हैं, जो राजनीतिक या अपने कहें पारिवारिक पृष्ठभूमि से काफी मजबूत है। अब जिसके घर में तमंचा वंचा होगा तो सोचो वो कोई कमजोर पक्ष का तो आदमी होगा नहीं, जाहिर सी बात है पैसे से संपन्न होगा, राजनीतिक रसूख वाला भी हो सकता होगा, तो उसे लगता है कि कानून उसकी मुट्ठी में। दिन दहाड़े
सबके सामने कॉलेज में जाकर इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम देना, चाहे जितना दिमाग में गुस्सा हो, तो उसको ये नहीं है कि क्या हमारे साथ आगे होगा। उसको लगता होगा कि हाँ हमारे घर में इतने लोग हैं कि हमें बचा लेंगे, तभी तो उसने ये इतनी हिम्मत की। आम आदमी नहीं कर सकता इतनी हिम्मत। 10 थप्पड़ रोज वो मुल्क कहीं ना कहीं कभी किसी से झगड़ता है, आ जाता है, आके घर में आके वो अपने अपमान का घूंट पी लेता है, लेकिन वो नहीं जाके किसी को गोली मार दे निकल जाता है। ये ज़्यादातर लोग जो रसूख वाले होते हैं, जिनका पैसा मजबूत है और राजनीतिक पकड़ है, उनको लगता है कि कानून तो उनका है, किसी न किसी तरह से कानून का बड़े बड़े वकीलों की फौज करेंगे और फिर सब रफा दफा मामला। एक तरफ जहां ये बात होती है कि यूपी में सीएम योगी ये कहते हैं कि ना अपराधी, ना दबंगई, ना गुंडई, ना भूमि कब्जा करने वाले लोग, किसी का राज नहीं चलेगा, सिर्फ कानून का राज चलेगा। ऐसे में इस तरह की जब दिन दहाड़े घटनाएं होती हैं, तब लगता है कि क्या जो दावा कर रहे हैं वो सही बैठता है, क्या लोगों में सच में कानून का डर है। अगर कानून का डर होता तो इस तरह की घटना शायद ना होती। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।